में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहला नतीजा अनूपपुर का आएगा। 18 राउंड में वोटों की गिनती होनी है। वहीं सबसे आखिर में ग्वालियर पूर्व सीट का नतीजा आना है। यहाँ 32 राउंड गिनती होगी। बाकी सीटों पर अगर हम नजर डालें तो अनूपपुर में 18 राउंड है, भांडेर में 19, मुंगावली, हाट पिपलिया, मानधाता में 21, बदनावर, सुर्खी, अशोकनगर में 22, मलहरा, बमोरी, पोहरी, अंबा, दिमनी में 23 राउंड है। आगर, डबरा, गोहद में 24 राउंड, ब्यावरा, सुमावली में 25 राउंड, नेपानगर, करैरा में 26 राउंड, सांची, मेहगांव, मुरैना, जौरा में 27 राउंड, सुवासरा, सांवेर में 28 राउंड, ग्वालियर में 30 राउंड और ग्वालियर पूर्व 32 राउंड में वोटों की गिनती होगी। तो सबसे पहले अनूपपुर के आ सकते हैं, सबसे कम वहां पर राउंड है और सबसे ज़्यादा राउंड ग्वालियर पूर्व में है। तो उम्मीद की जा रही है कि सबसे आखिर में वहां के नतीजे आ सकते हैं। तो ग्वालियर चंबल सीट से ज़्यादातर मतदाता यहां पर सेना में है। यहाँ 27,000 पोस्टल बैलेट हैं, इसीलिए इनकी काउंटिंग में समय लग सकता है। पहली बार ईवीएम की काउंटिंग के साथ पोस्टल बैलेट की गिनती भी होगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाते थे और उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होती थी, लेकिन अब इस नियम को शिथिल करते हुए दोनों की गिनती साथ साथ होगी। तो 28 सीटों पर उपचुनाव में 69.68% वोटिंग हुई थी। ग्वालियर पूर्व में सबसे कम 48.15% वोट डले हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग आगर में हुई है। अट्ठाईस सीटों पर 355 प्रत्याशी कुल मैदान में थे। सबसे कम उम्मीदवार बदनावर सीट पर थे, यहाँ केवल 3 मैदान में है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेहगांव सीट पर, यहाँ 38 उम्मीदवार मैदान में थे। तो इस समय विधानसभा में मौजूदा संख्या देखें तो 230 सीटों में एक सीट रिक्त है। ऐसे में 229 सीटों के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 115 होता है। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं और बहुमत के लिए उसे 9 सीटों पर जीत की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के पास 87 सीटें हैं और बहुमत के लिए उसे 28 सीटों पर जीत की जरूरत है। लेकिन अगर कांग्रेस मिलीजुली सरकार के बनाने की सोचती है तो उसे 21 सीटों पर कम से कम जीत की जरूरत होगी। बहुमत के आंकड़े से दूर होने पर 7 बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो जाएगी। हालांकि दोनों ही दल बसपा, सपा और निर्दलीयों का साथ होने का दावा कर रहे हैं।